Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Glimpses of India. Today we will start our chapter second part, Korg. Korg is a coffee country famous for its rainforest and spices. So Korg एक कॉफ़ी कंट्री है, मतलब यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ कॉफ़ी मिलती है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, मतलब बारिश वाले घने जंगल और अपने स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक जगह आती है जो काफ़ी हेवनली लगती है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है, स्वर्ग जैसी लगती है, जो ऐसा लगता है कि भगवान की जगह से, मतलब स्वर्ग से खिसक के यहाँ पे आ गई है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स inhabited by a proud race of martial men, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर. ये जो लैंड है वो हिल्स, मार्शल मैन मतलब जो वॉर रिलेटेड पर्सन होते हैं, और ब्यूटीफुल वुमेन और क्रिएचर से भरे हुए हैं. कोर और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज़ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. जो कोर्ग या कोडागू जगह का नाम है, जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वो कहाँ, वहाँ क्या क्या है, रेन फॉरेस्ट, मसाले और कॉफ़ी की प्लांटेशन. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है वो 30% कवर करता है इस डिस्ट्रिक्ट का. ड्यूरिंग द मानसून इट पोज इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. बारिश के टाइम, मानसून के टाइम इतनी बारिश होती है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो जा भी नहीं पाते हैं. ठीक है. The season of joy commence from September and continue till March. फिर एक सीज़न ऑफ जॉय होता है, खुशी का, वो सितंबर से मार्च तक चलता है. द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स. जो वेदर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी प्लेजेंट सा होता है, और थोड़ी बहुत बारिश ही होती है उस टाइम. द एयर ब्रीथ्स ऑफ invigorating coffee estate and colonial bungalow stand tucked under the tree canopies in prime corner. जो हवा है वो काफ़ी कॉफ़ी की स्मेल से भर जाती है, मतलब जो हवा होती है उसमें कॉफ़ी की स्मेल आती है, आसपास कॉफ़ी के पेड़ होते हैं, तो लोगों को वो स्मेल करके ही काफ़ी एनर्जी आ जाती है, मतलब अच्छी अच्छी स्मेल आती है, तो होता है ना, एनर्जेटिक सा फील होता है, तो वैसे फील होता है. और ऐसे वहाँ पे काफ़ी ऐसे बंगलो होते हैं जहाँ पे घने बड़े बड़े पेड़ होते थे. कैनोपी मतलब होता है कवर, जैसे हम पेड़ की छाँव के नीचे बैठते हैं वो कैनोपी होता है. तो काफ़ी घर हैं जो पेड़ों की छाँव के नीचे बने हुए थे. द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कोर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट. जो कोर्ग के जो पीपल हैं वो कहाँ के हैं, मतलब बेसिकली ग्रीस और अरेबियन कंट्री के हैं, मतलब डिसेंडेंट है वहाँ के. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. एक थ्योरी ऐसी है, मतलब स्टोरी ऐसी है कि वो आए कैसे. जो अलेक्जेंडर था, मतलब अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना होगा, काफ़ी बड़े कनक्यूरर थे, तो वो अलोंग द कोस्ट लाइन, मतलब समुद्र किनारे उनके कुछ आदमी साउथ की तरफ आए इंडिया के, और वहीं पे सेटल हो गए, क्योंकि वापस जा पाना उनके लिए इम्प्रैक्टिकल था, वो मतलब वो वापस जा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो वहीं सेटल हो गए. दिस पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम. तो फिर वो यहीं पे सेटल हो गए, यहीं पे मैरिज हो गई, और उन्होंने अपना कल्चर यहीं फैला दिया, इसलिए यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है. मार्शियल ट्रेडिशन है, मतलब जो मैंने आपको बताया था मार्शियल वॉर रिलेटेड, जो मतलब अलेक्जेंडर के टाइम के, अलेक्जेंडर की जो फौज है उनका ट्रेडिशन है, जो यहाँ के हिंदू मेन स्ट्रीम से, जैसे इंडिया में हिंदू जो है रिलीजन है वो मेन स्ट्रीम है, उससे काफ़ी डिफरेंट है वो, तो हमें पता लग जाता है कि ये कोई और ही कल्चर है इनका. द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट with an embroidered waist belt worn by Kodavars known as kopia. It resembles the kufia worn by the Arabs and Kurds. उनकी जो ड्रेस है आप देख सकते हैं ऐसे,
एक ब्लैक कलर की लॉन्ग कोट जिसके वेस्ट पे बेल्ट लगा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कुपिया। और इसे कौन पहनता है? कोडावास। ये अरब के कुफिया जैसी ड्रेस से मिलता रहता है, मतलब अरब देश में एक कुफिया नाम की ड्रेस होती है वो, और जो इंडिया की कुपिया ड्रेस है, ये दोनों एक जैसी दिखती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि सिमिलैरिटी है, ये ज़रूर अरब से आए हैं। Corgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. जो कोर्गी होम्स होते हैं, जो मतलब कोर के जो घर होते हैं, वो काफ़ी हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब वो स्वागत करने, मतलब मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं। और वो अपनी कहानियाँ, मतलब जो होती है ना कि बहादुरी की कहानियाँ बहुत सुनाते हैं, जो उनके फादर या सन ने की है। The Cork Regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Cariappa was Corgi. तो जो कॉर्क रेजिमेंट होती है, लाइक अलग अलग जगह की अलग अलग रेजिमेंट होती है आर्मी में, तो जो कॉर्क रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है, मतलब उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हुए हैं। और जो इंडिया के फर्स्ट चीफ थे जिनका नाम था कैरियप्पा, वो भी कॉर्क के थे। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और अभी भी जो कोडवास लोग हैं, कोडावास जो कॉर्क में रहते हैं, वही इंडियन पीपल हैं जिनको आर्म्स, मतलब हथियार रख सकते हैं वो बिना लाइसेंस के। लाइक अगर आप कुछ, मतलब बाकी जगह पे आप देखोगे कि अगर कोई आर्म्स या हथियार रखना चाहे तो उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे इनको ज़रूरत नहीं होती। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कॉर्क। जो कावेरी रिवर है वो अपना पानी कहाँ से उसे मिलता है? जो कॉर्क के फॉरेस्ट और जो हिल्स हैं वहाँ से। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। महासीर एक बहुत बड़ी मछली होती है, वो यहाँ के फ्रेश वाटर में रहती है, मतलब यहाँ की नदियों में रहती है। किंगफिशर डाई फॉर देयर कैच वाइल स्क्विरल्स एंड langur drop partially eaten fruit for mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो किंगफिशर होती है वो डाइव करती है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और जो स्क्विरल होते हैं, गिलहरियाँ, और जो लंगूर हैं वो थोड़ा बहुत फ्रूट खा के पानी में फेंकते रहते हैं, ताकि उन्हें मज़ा आता है जब पानी में वो सामान गिरता है और स्प्लैश, मतलब पानी ज़ोर के उठता है ना, वो देखने में। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत। जो एलिफेंट है उन्हें वहाँ पानी में जो नदी है उसमें नहाने में मज़ा आता है, और उन्हें कौन लाता है? उनके महावत जो एलिफेंट को कंट्रोल करते हैं। The most laid back individual converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and the mountain biking। जो लोग काफ़ी लेड बैक, मतलब जो ऐसे होते हैं रिलैक्स से, आलसी से होते हैं, वो भी एक हाई एनर्जी पर्सन बन जाते हैं जब वहाँ पे जाके एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, मतलब तेज़ नहरों में चलाना, कैनोइंग, बोटिंग होती है, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, मतलब रिवर से रिलेटेड और हिल से रिलेटेड जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और जैसे ही कोई वो करता है तो उसमें नई एनर्जी आ जाती है। Numerous walking trails in this region are a favor with trekkers। और आपने ट्रैकर्स का नाम सुना होगा, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ट्रैकिंग करना। तो काफ़ी वहाँ पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाया जा सकता है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। काफ़ी सारी बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज होती हैं वहाँ पे। मकाउस, मलाबार स्क्विरल, Cows, Malabar squirrels, langur and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy। तो जो मकाओ, ये एक मंकी होता है, स्क्विरल और लंगूर है वो कहाँ पे? ट्री कैनोपी, जैसे कि मैंने बताया था कि पेड़ की छाँव के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं और आप पे नज़र रखते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants। I do however prefer to step aside from the wild animal। मतलब
मुझे वहाँ घूमने में मज़ा आता है, पर जब एलिफेंट्स आते हैं, वाइल्ड एलिफेंट, जंगली हाथी आती है, तो मैं पसंद करता हूँ कि उनके रास्ते से हट जाऊँ। वैसे भी हाथियों के सामने कौन आना चाहेगा। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू पैनोरमिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हो तो आपको एक बहुत पैनोरमिक आपने देखा होगा ना, कि एक वाइड रेंज वाला, आपके फ़ोन में भी होता है, पैनोरमा होता है, जिससे हम एक वाइड रेंज की फ़ोटो खींच लेते हैं, बहुत बड़ा व्यू। तो जब आप ब्रह्मगिरी हिल पे चढ़ते हो तो आपको पूरे कोर का एक बहुत वाइड व्यू मिलता है, पूरा कोर का आप देख सकते हो। A walk across the rope bridge led to the 64-acre island of निसारगंधमा। जब आप एक रोप ब्रिज, जो रस्सियों की बंधी ब्रिज होती है, उसको क्रॉस करते हो तो आपको एक 40 एकड़ का आइलैंड मिलता है। यू नो व्हाट ए आइलैंड इज, जिसका नाम क्या है, निसारगंधमा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बायलकपे इज़ अ बोनस। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मॉन्क का, मतलब हम कहते हैं ना, बुद्धिस्ट मंदिर भी है, जो एक तरीके से बोनस हो गया आपका। द मॉन्क इन रेड ओक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कोर्ग। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो जो मॉन्क्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क आपने देखा होगा, एकदम बाल उड़ा के, और बड़ा सा उन्होंने एक ड्रेस पहन रखी होती है, तो वो एक गाउन रोब सी पहन रखी होती है येलो और रेड कलर की। वो देखना भी काफ़ी सरप्राइजिंग होता है विजिटर्स के लिए, जिससे हमें पता लगता है कि इंडिया का सोल क्या है, इंडिया का हार्ट क्या है, मतलब इंडिया में और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। वी विल continue our last part of this chapter in the next video. Thank you and have a nice day.